ये है K11 प्रोडक्शन और आप देख रहे हैं सिंहस्थ 2016 लाइव। जय श्री महाकाल। सिंहस्थ 2016 लाइव में आपका मैं विजय कौशिक एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जहां विविध रंग में यहां पर साधु संत आए हुए हैं, वहीं हमने एक विशेष आयोजन 20 मई को नरसिंह जयंती के दिन 11:11 पर महानाद योग का एक आयोजन किया है, जिसमें जो जहां हैं वहीं से ओंकार नाद करेंगे और उस ओंकार नाद से, उस भ्रमर नाद से जो ऊर्जा पैदा होगी वो सकल विश्व का कल्याण करेगी, वो सकल मंगल करेगी सकल विश्व का। ऐसी भावना के साथ हमने ये महानाद योग कार्यक्रम आयोजित किया है। हमारे बीच मौजूद हैं उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर से आए हुए संत श्री कमला शंकर पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और जानते हैं उनसे क्या उद्देश्य लेकर आए हैं और ओम का उच्चारण करने से क्या क्या होता है, किस तरह से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और किस तरह से रोग दूर होते हैं। कमला शंकर पांडे जी हमें बताएंगे। ये मैं उत्तर प्रदेश भारत विंध्य क्षेत्र मिर्ज़ापुर ज़िले में है और वहाँ पे ये बालहंस आश्रम से मैं सिंहस्थ कुंभ में दर्शन करने, योग का प्रचार करने हेतु आया हूँ। सृष्टि के पहले ओंकार ही ध्वनि चल रही थी, लोगों पता नहीं चला, फिर योग का लोग नहीं समझ पाए ओंकार क्या है। जैसे ही ओंकार का ज्ञान हुआ वैसे पता चला यह ओंकार शब्द जो है पूरे ब्रह्मांड का मालिक सब कुछ है। इससे मनुष्य जाति ही नहीं समस्त प्राणियों का कल्याण होना है। ओंकार योग का अभ्यास करने मात्र से ईश्वर को आप देख लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे। एक पूरे विश्व में एक ही मंत्र है ओंकार मंत्र, जिससे आप अपने को जानेंगे, फिर संसार के ईश्वर को आप दर्शन कर पाएंगे। ईश्वर का दर्शन करना होगा ओंकार योग से ही आप कर पाएंगे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वेदों ने ओंकार की चर्चा किया, केवल ओंकार से सृष्टि चल रही है, ओंकार से सृष्टि चलने वाली है और सारे ब्रह्मांड के रोग योग से, ओंकार के योग से ही समाप्त हो सकते हैं। अगर ये इसका अभ्यास किया गया तो संसार का कोई भी रोग ले नहीं पाएगा मनुष्य के अंदर। ओंकार योग है, ये वेदों से निकला हुआ ध्वनि है। इसका हम अभ्यास करें, हम समस्त रोगों को भगा सकते हैं। अभ्यास करने की विधा मैं बता सकता हूँ, आप देख के जान सकते हैं। प्रारंभ में कहाँ से आप करेंगे ओंकार का अभ्यास, ओंकार कैसे प्रारंभ कर पाएंगे, इस शरीर से ओंकार की ध्वनि कैसे निकाल पाएंगे, जो उसकी अच्छी गति से निकालने के ढंग से ही आपको फायदा करेगा। पहला ये है ओंकार का ध्यान में अपने समस्त जीवन के समस्त विचारों को शून्य में लाना होगा। समस्त विचार जो आपके अंदर बराबर प्रतिशत उठ रहे हैं, उन सारे विचारों को शून्य में लाइए, क्योंकि ओंकार की उत्पत्ति शून्य से हुई है। शून्य पे अपने को लाइए, फिर आप ओंकार को जान पाएंगे, ओंकार को समझ पाएंगे, फिर आपकी शरीर ग्रहण कर पाएगी ओंकार की ध्वनि को। अभी हम आपको दिखा रहे हैं ओंकार योग का प्रथम चरण क्या है। पहला क्लास, हम नाक से 11 बार सांस खींचेंगे तगड़ी। हरि ओम। बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं। हरि ओम।
हरि ओम। यह ओंकार की ध्वनि का जो अंदर आपके शरीर की जितने नसें हैं, जितनी नर्वस नाड़ियाँ हैं, सारी नाड़ियों के अंदर ओंकार की गति में काम करना शुरू कर देगा। ये पूरा ओंकार मंत्र है। अब पूरी नाड़ियों में इसका विस्तार की जैसे फैल जाएगा जैसे ही आप ओंकार से शुरू करेंगे अपना योग। यह हम आपको शुद्ध रूप से 3 बार करना होगा। ओंकार के ध्वनि का योग जो है उसको 3 बार करना होगा। 3 बारों से शरीर आपकी शुद्ध हो जाएगी। पूरी बॉडी के एक एक कण के अंदर शुद्धता आ जाएगी। जल का जरूरत नहीं पड़ेगी कि जल से आप शुद्ध करें इसको। जल से लोग शुद्ध कराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है योग से। तो ओंकार की योग मंत्र से केवल आपका पूरा शरीर बॉडी शुद्ध होने लग जाएगा। जैसे आप पूर्ण शुद्ध होंगे वैसे ही आप इसको जान जाएंगे कि मैं कहाँ से आया था, क्या हो गया हूँ। आप वहीं से आए हैं, आप ओंकार से आए हैं, ओंकार के तरफ ही जाएंगे तो आप अपने को पूर्ण आप जैसे ही अपने को जान लेंगे वैसे आपके तमाम मानसिक रोग समाप्त होने लग जाएंगे। ओंकार की ध्वनि में इतनी शक्ति है, पूरे ब्रह्मांड के रोगों को भागने की एक ही कला है ओंकार योग। यदि ओंकार योग कोई प्राणी करता है, गारंटी के साथ कहा जा सकता है, कोई डॉक्टर रिसर्च करके देख सकता है ओंकार योग करके कि क्या कोई रोग उसके शरीर में रह पाया। और जो हमारे वेदों में कहा गया शतम जीवेत, फिर 100 साल तक जिएगा ओंकार योग का करने वाला प्राणी। इतने फायदेमंद ये मंत्र है, इतना फायदेमंद ये योग है कि इसका कोई मुकाबला पूरी सृष्टि में नहीं है, किसी देश में नहीं है, किसी विदेश में नहीं है। हम ऐसे अवस्था को प्राप्त करने के लिए 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को ये ओंकार योग सिखाया गया था। है अर्जुन, ओंकार योग के द्वारा तुम सब कुछ जान जाओगे, मुझे भी जान जाओगे, अपने को भी जान जाओगे। अपने को जानने के लिए ओंकार का ही सहारा लेना होगा अर्जुन। ओंकार अर्जुन ने पूछा, प्रभु बताइए संसार में ऐश्वर्यवान तेजवान होने के लिए प्राणी को क्या करना चाहिए। फिर भगवान शिव, भगवान कृष्ण, प्रभु वासुदेव भगवान ने फिर कहा, है अर्जुन कौन्तेय, यदि संसार का कोई प्राणी ऐश्वर्यवान तेजवान होना चाहता होगा तो उसे ब्रह्ममुहूर्त का सेवन करना होगा। ब्रह्ममुहूर्त का सेवन करना होगा। और ब्रह्ममुहूर्त जो है 3:20 से शुरू हो जाती है। प्रातः काल 3:20 पे ब्रह्ममुहूर्त प्रारंभ होती है। 3:20 5:20 तक ब्रह्ममुहूर्त रहती है। अमृत बेला जिसको वेदों ने कहा, ये 3:20 से 5:20 तक ये साधारण समय नहीं है, अमृत बेला है। अमृत की बरसात होती रहती है पूरे ब्रह्मांड में। यह नहीं कि आपके देश में बाहर नहीं हो रही है, पूरे ब्रह्मांड में 3:20 के बाद 5:20 तक यदि आप को भी योग कर रहे हैं तो आपको आचरित करेगा, आपको दिखाएगा कि आपने क्या कर डाला। अपने को आप पूरा जान जाएंगे। हाँ, तो 3:20 से 5:20 के समय का ही ध्यान देना होगा ओंकार योग वालों को। ये समय है और आपका समय बर्बाद मत करिए। अमृत बेला है 3:20 से 5:20 तक। ओंकार योग का करने के लिए पहला है कि आप जो है पहले नासिका रंध्र से 11 बार तगड़ी सांस खींचेंगे। फिर बाएं से दाएं जाएंगे। हरि ओम। दाएं से बाएं जाएंगे। हरि ओम।
ओम यह 3 बार करना होगा ओंकार योग वाले विद्यार्थी से लेके मास्टर तक को। यदि यह ओंकार योग लगातार 3-20 से 5-20 में कर लेता है व्यक्ति, 1 महीना उसे बोध होने लग जाएगा, अरे यही सत्य था, यही सत्य था, यही सत्य था। सत्य का बोध होना ओंकार ही प्राप्त करा सकता है, और कोई संसार का मंत्र नहीं है जिसे आप सत्य को जान पाएं। सत्य को जानना है, सत्य पे चलना है, तो आपको ओंकार योग का ही धारण करना होगा। योग, जिसको ओंकार योग कहते हैं। वेदों ने इसकी चर्चा किया है, कोई साधारण ग्रंथ की बात नहीं है। ओंकार योग के जानने की धारणा यजुर्वेद में है। आप ओंकार से शुरू होने वाले मंत्र को देख सकते हैं कि क्या सारी सृष्टि ओंकार पे चल रही है। क्या ओंकार से ही सारी सृष्टि का चलायमान है, और अंत अगर होना है तो ओंकार योग बंद होगा, फिर ये सृष्टि बंद हो जाएगी। जब तक ये ओंकार चलता रहेगा, पूरे सृष्टि में इसकी ध्वनि होती रहे। हर सांस में ओंकार चल रहा है, जान नहीं पाता प्राणी, इसलिए उससे लाभ नहीं उठा पा रहा है। यदि आप इसको धारण करें तो समस्त ब्रह्मांड के रोग को आप बंद कर सकते हैं। रोग आपके शरीर में आ नहीं सकता। आरोग्य आप जिएंगे, आरोग्य ही आप 100 साल तक जीने के लिए ओंकार योग का सहारा ही लेना पड़ेगा, जहाँ तक वेदों ने इसकी चर्चा किया। अब दूसरा चरण है। पहला चरण आपको दिखाया गया 3 बार करना है। फिर दूसरा चरण क्या करना है, जो उसको भ्रामरी योग कहते हैं। हम अपने कान को बंद करेंगे, फिर नाक को बंद करेंगे इन 2 उंगलियों से, फिर आँख को बंद करेंगे 2 उंगलियों से। ये 3 इंद्रियों को हम बंद करेंगे, नाक को, कान को, आँख को। जो बाह्य इंद्रियां हैं 3, इनको आप बंद करेंगे, और सारी इंद्रियां नीचे हैं। इन्हीं 3 इंद्रियों से पूरी सृष्टि को आप जान पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं, ज्ञान कर पाते हैं। आप बंद करेंगे, फिर आप नाक से सांस खींचेंगे, गहरी सांस 3 बार, मिनट मौन, अपने ओंकार मंत्र का निरीक्षण। 5 मिनट बंद, आंख बंद, नाक बंद, सारी इंद्रियों को बंद करके हम देखेंगे अपने को कि हमारे ओंकार मंत्र ने क्या क्या कर डाला। घड़ी का 5 मिनट शांति प्रदान करेगा आपके पूरे जीवन को। किसी भी अवस्था में आप होंगे, रोग
युक्त आरोग्य को दे देगा। यह 5 मिनट का मौन होंगे। आप मौन को समझिए, बाहर की सारी चिंतन से अंदर को अपने ले जाना है। 5 मिनट के लिए अपने को अंदर ले जाना है, फिर अपने को मौन, पूर्ण मौन, ओंकार के अंदर जो गूंज रही थी ध्वनि, उस ध्वनि का आपको निरीक्षण करना है, ध्यान देना है कि मेरे ओंकार मंत्र ने मेरे शरीर के अंदर कहाँ तक ऊर्जा भर दिया है। आपको बोध होगा कि मैं पूर्ण ऊर्जावान हो गया हूँ। इसी ओंकार मंत्र का अभ्यास करके हमारे देश के स्वामी विवेकानंद ने अपनी उड़ान, अपनी पहुँच ओंकार तक पहुँचा दी। अल्पकाल के अंदर उनकी शरीर न रहने की वजह से पूरा फैलाव नहीं हो पाया। नहीं, पूरा ब्रह्मांड जान जाता कि भारत का ऋषि योग के ओंकार योग से कहाँ लेके चला गया। समय का वक्त कम था, नहीं समझा पाए पूरे देश को। ओंकार में ये ध्वनि में ये शक्ति है आपके अंदर। आपके एक एक बाल के होंठ से ऊर्जा निकलेगी, आपके नाखून से ऊर्जा निकलेगी, आपकी शरीर ऊर्जावान हो जाएगी। एक अद्भुत सी फैक्ट्री आपके अंदर विद्यमान है। आप अपने को मानेंगे मैं आत्मा हूँ, आप अपने को मानेंगे मैं आत्मा हूँ, संसार का मैं साधारण जीव नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता केवल परमात्मा है। ये जिसका अभ्यास आप कर लेंगे, संसार का कोई मानसिक रोग आपको सता नहीं पाएगा। आप सभी रोगों से बच जाएंगे और संसार में आनंद ही आनंद फैलने लग जाएगा। आपको मानना है मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है। यदि पिता मेरा परमात्मा है तो मेरे को काहे की कमी है। पिता सब कुछ देखता है। भगवान ने कहा था सब मम प्रिय सब मम उपज, पूरी सृष्टि मैंने बनाया है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरी सृष्टि है, मैंने सबको उपजाया है। ओंकार से सारी सृष्टि को मैंने उपजा दिया है। ओंकार के अंदर पूरी सृष्टि चल रही है। ओंकार जो मंत्र है अ उ म से मिला है। ब्रह्मा विष्णु महेश इसके अंदर समाहित है। सगुण रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश समाहित है। सूक्ष्म रूप में ओंकार कहेंगे। ओम जहाँ आप बोले तो आपके अंदर ऊर्जा भरनी शुरू हो जाएगी। इस अभ्यास के साथ हम अपनी वाणी में विराम देते हैं। यदि ऐसा आप करेंगे, समय का ध्यान देंगे, निश्चित ही पूरे ब्रह्मांड में भारत का एक नाम होगा और ये योग ऋषि था ही है भी रहेगा। तो देखा आपने किस तरह से ओंकार नाद हमें करना चाहिए, क्या समय होता है ओंकार नाद करने का, और किस तरह से आप ओंकार नाद से समस्त रोगों को दूर कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं, जगत का कल्याण कर सकते हैं। कमला शंकर पांडे जी मिर्ज़ापुर से हमारे बीच आए और ओंकार नाद के बारे में हमें बहुत ही अच्छी जानकारी और बहुत सधी हुई जानकारी हमें उन्होंने दी। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि नरसिंह जयंती के दिन इस सिंहस्थ में अपने आप का कल्याण करें, जगत का कल्याण करें। नरसिंह जयंती 20 मई के दिन 11:11 पर जो जहां हैं वहीं से ओंकार नाद करने का प्रण ले। माँ शिप्रा के तट पर आप आए हैं और ये आपके मोक्ष के साथ साथ आपके कल्याण के साथ साथ जगत का कल्याण होगा। माँ शिप्रा के घाट पर आप स्नान के बाद यह प्रण करें कि 20 मई को 11:11 पर आप ओंकार नाद करेंगे और सकल विश्व का कल्याण करने के साथ साथ अपना भी मंगल करेंगे। जय श्री महाकाल। आगे और देखते रहिए सिंहस्थ 2016 लाइव उज्जैन। मैं विजय कौशिक।
ये है K11 प्रोडक्शन और आप देख रहे हैं सिंहस्थ 2016 लाइव।